खेलों से फिल्मों और सनत या इंडस्ट्रीज से तालीम तक मुसलमानों ने अपनी अहलियत से परचम गाड़े और मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इनमें से ही एक अदलिया यानी कि कानून का मैदान भी है, जिसमें बड़े बड़े मुस्लिम वकीलों और जजों ने अपनी मौजूदगी और अहमियत साबित की, जिनमें से कुछ अदलिया के बुलंद तरीन मकाम यानी चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुल्क के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस के बारे में, जिनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 11वें चीफ जस्टिस थे। 1905 में खां बहादुर हाफिज विलायतुल्लाह के मारूफ आला घराने में हिदायतुल्लाह पैदा हुए। उनके दादा मुंशी कुदरतुल्लाह वाराणसी के वकील थे। उनके वालिद एक शायर थे। 1922 में उन्होंने इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर से मुकम्मल की। हिदायतुल्लाह ने मॉरिस कॉलेज नागपुर में दाखिला लिया। जब 1926 में उन्होंने ग्रेजुएशन की तो उन्हें गोल्ड मेडल मिला। बैरून मुल्क में कानून की तालीम हासिल करने के रुझान की पैरवी करते हुए हिदायतुल्लाह ने ट्रिनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 1927 से 1930 तक तालीम हासिल की और बीए और एमए की डिग्री वहां से हासिल की। वो 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और फिर 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक मुल्क के नायब सदर जमहूरिया रहे। वो 1969 में कायम मकाम सदर भी रहे थे। उनका शुमार मुल्क के मुमताज जजों में होता था। एक दानिश्वर, एक माहिर तालीम और एक मुसन्निफ भी थे। जस्टिस हिदायतुल्लाह को अपनी ज़बान से बहुत मोहब्बत थी। आपको बता दें कि 1897 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे और मशहूर रियाज़दां सर रियाजुद्दीन अहमद और सर सैयद अहमद खां के पसंदीदा शागिर्द भी थे। उन्होंने 1892 तक ICS और 1929 ता 1933 मरकजी कानून साज असेंबली में रुकन के तौर पर काम किया। तालीम हासिल करने के बाद हिदायतुल्लाह 1930 में हिंदुस्तान वापस आए थे। नागपुर हाई कोर्ट में जज बने थे। उनको 1968 में सुप्रीम कोर्ट में जज नामजद किया गया था। वो 1970 में रिटायर हुए थे। उन्होंने 1935 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में प्रोफेसर भी बने थे। दिलचस्प बात यह है कि वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी के साथ फ्रेंच भी जानते थे। इसके साथ बंगाली और संस्कृत से भी वाकफियत रखते थे। लातादाद अवार्ड्स के हकदार बने और सबसे अहम बात यह है कि उनकी याद में 2003 में रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम की गई, जो कि उनका आबाई शहर था। उनके साहबजादे अरशद हिदायतुल्लाह भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील हैं।